हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BCCLE मीन्स लेटरल एंट्री के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग BCCLE। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले व्हाट इज BCCLE। तो BCCLE जब बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय BCC बोर्ड पटना। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या फिर पैरामेडिकल ग्रेजुएशन या फिर फार्मेसी ग्रेजुएशन, तीनों के ग्रेजुएशन में आप जिस फील्ड से हैं तो उसके डायरेक्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में आप लोग एडमिशन पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात करने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये एलई एक जो एग्ज़ाम है लैटरल एंट्री का, ये डिप्लोमा के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 3 साल अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अगर इंजीनियरिंग के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ये एग्ज़ाम देकर, लैटरल एंट्री का एग्ज़ाम देकर सीधे ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उन्हें फर्स्ट ईयर का जो बेसिक है वो कोर्स नहीं करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, लाइक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस, मार्किंग सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम, सिलेबस क्या है इसका, रिजर्वेशन कैटेगरी कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कॉलेजेज, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो कि आप लोगों को रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को देने के लिए और इसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 2020 के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाले हैं। सिर्फ यही करने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड का वेट करें और जितना हो सके उतना एग्ज़ाम का आप लोग प्रिपरेशन करें। सेकंड थिंग जो है वो है एग्ज़ाम प्रोसेस। तो एज अ बोर्ड ये एग्ज़ाम OMR सीट पे होने वाला है, जो कि फुल ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ होगा। ये 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जो कि 2 बजे से लेके 4:15 तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें डेट लिखा रहेगा, तो डेट के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न। तो पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का, तो पैटर्न जो है 3 कैटेगरी में आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड इंग्लिश। ये 3 पेपर होंगे जिसमें आप लोग का एग्जाम होने वाला है, एंड तीनों पेपर में 50-50 क्वेश्चन रहेगा, और ईच क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा। मीन्स 200 का तीनों हो गया, मैथ, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड इंग्लिश। तो पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, लैंग्वेज का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बता देना बहुत ज़रूरी है कि अगर एडमिट कार्ड आने के बाद अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम या फिर कहीं पे कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए ऑनलाइन का वेट मत करें। बोर्ड ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एडमिट आने के बाद एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक 11 से 3 बजे तक कभी भी आप लोग IS भवन पटना जाके वहाँ पे ऑफलाइन इसमें सुधार करवाना पड़ेगा। तो और इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेदार होंगे, क्योंकि गलती जो भी होगी वो स्टूडेंट की तरफ से मानी जाएगी। तो एडमिट कार्ड आने के बाद अगर उसमें कोई करेक्शन आप लोग करवाना तो कभी ऑनलाइन का वेट मत कीजिएगा, खास करके एली के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि बोर्ड का आप लोग अगर प्रोस्पेक्टस देखें तो उसमें बहुत ही बोल्ड अक्षरों में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को खुद IS भवन जाके वहीं से सुधार करवाना पड़ेगा। तो अगर एडमिट कार्ड आने के बाद अगर आप लोगों को कुछ भी उसमें अगर गलत दिखाई देता है तो बिना किसी इंतजार के सीधे आप लोग IS भवन कभी भी चले जाइए। 11 से 3 बजे के बीच वो IS भवन खुला रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में और डिटेल्ड बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है इसका। और जैसे मैंने बताया, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड टेक्निकल इंग्लिश, ये 3 पेपर होने वाले हैं। तो तीनों को बोर्ड ने तीनों को अलग अलग कैटेगरी में करके क्या क्या टॉपिक से एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बोर्ड ने पूरा क्लियर डिटेल प्रोवाइड किया। तो अगर आप लोग को वो एक एक टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं एक एक टॉपिक बताने लगा तो बहुत सारा ये बोरिंग वीडियो हो जाएगा और बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल यही बोल सकता हूँ कि मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री और कैलकुलस वगैरह रहेंगे, और इसमें बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक। साथ ही मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप लोग डिप्लोमा दे के और एली का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जितना भी पूरा सिलेबस है वो डिप्लोमा से कवर होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड के प्रोस्पेक्टस में एक और चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल क्लियर कि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो, जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन के अगर आप लोग इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं या फिर पैरामेडिकल या फिर फार्मेसी, जिनके लिए, तो मैं यहाँ पे खास करके इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्लियर लिख दिया कि जितना को पेपर का जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का जो है उसके लेवल का होगा। ये आप लोग प्रोस्पेक्टस में साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग बोर्ड को बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मार्किंग एंड रैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग मार्क है वो है 35, और ये सिर्फ क्वालिफाई करना इसमें ज़रूरी है, रैंकिंग में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसके मार्क्स से। तो 35 मार्क्स भी अगर आप लाते हैं तो इससे कोई टेंशन नहीं है, आप लोग को ये मार्क्स सिर्फ लाना है ताकि आप इंग्लिश में क्वालिफाई कर सकें। रैंक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है।
रैंक जो है वो सिर्फ मैथ एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो 2 पेपर हैं उन्हीं पे डिपेंड करेगा। और जो प्रायोरिटी अगर आप लोगों का 2 स्टूडेंट का कोलैब करा है, जैसे रैंक बिल्कुल मार्क सेम टू सेम आ रहा है, तो उसमें फिर प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? तो सबसे पहले आप लोगों के मैथ का पेपर का मार्क्स चेक किया जाएगा कि मैथ में किसका ज़्यादा है। सेकंड नंबर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पेपर है उसका चेक किया जाएगा कि उसमें किस स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स है। उसके बाद इंग्लिश, और अगर इन तीनों भी अगर सेम मार्क्स हो रहे हैं तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जिसका पहले रहेगा, मीन्स जो स्टूडेंट बड़ा रहेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगा, उसकी रैंकिंग ऊपर होगी। तो ये मार्किंग एंड रैंकिंग सिस्टम का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो एलई का जो लैटरल एंट्री का एग्जाम है वो बीटेक के 38 कॉलेजों के 9 ब्रांचों के 916 सीट्स के लिए होता है ये एग्ज़ाम, जिसमें कि एवरी कॉलेज में 24 सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर ब्रांच वाइज बोले तो 6 सीट्स इन एवरी ब्रांच इन ईच कॉलेज अवेलेबल है, एक्सेप्ट बीसी, भागलपुर एंड एमआईटी, जहाँ की भागलपुर में टोटल 30 सीट अवेलेबल है, एमआईटी में 28। बाकी जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे 24 सीट्स हैं एलई के स्टूडेंट्स के लिए। और इन दोनों कॉलेजों में सीट्स ज़्यादा होने का सिंपल रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि ब्रांच की संख्या वो और कॉलेज जिनसे उनसे ज़्यादा है। साथ ही एक और कॉलेज है जो कि प्राइवेट कॉलेज है, एग्जैक्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हाजीपुर, जहाँ भी 24 सीट्स हैं और 4 ब्रांच वहाँ अवेलेबल हैं और चारों में 6 सीट्स हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में। तो अगर बिहार में एग्जामिनेशन देना है तो इससे तो आप लोगों को गुजरना ही पड़ेगा। तो एससी जो है शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 16% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12% एंड आरसीजी मीन्स रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए 3% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। जो अदर 40% सीट्स जो बच गया वो अनरिजर्व्ड है। और साथ ही जो पीडब्ल्यू है उनके लिए 5% सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि बचे हुए 40% सीट्स में ही शामिल हो जाते हैं। तो इसी के साथ आप लोग देख ले कि आपका कौन सा कैटेगरी है और आपको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलने वाला है। और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में, जो कि आप लोग के पास होना चाहिए मस्ट एग्जाम अगर देना और एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स आप लोग को रिक्वायर्ड है उनमें सबसे पहला मार्कशीट ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जाम, मीन्स आप लोगों ने अगर डिप्लोमा किया तो तीनों का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। सेकंड में एडमिट कार्ड ऑफ पार्ट 3 डिप्लोमा, मीन्स आप लोगों का 3rd ईयर का जो एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड। एंड साथ ही अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे छूट दी कि अगर इफ़ यू डोंट हैव द पार्ट 3 मार्कशीट, मीन्स आप लोग मैक्सिमम कॉलेज में लास्ट ईयर का जो है वो की रिजल्ट नहीं अनाउंस हो पाता इस एग्ज़ाम तक। तो अगर वो नहीं है तो कॉलेज ही एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपका ब्रांच और ये उस सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी अवेटेड है, मीन्स रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। ये सर्टिफिकेट लाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड, तो मैट्रिक का आप लोगों ने एग्जाम जरूर दिया हुआ तो उसका मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, और अगर सर्टिफिकेट आ गया है फाइनल तो वो, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोग को रिजल्ट के साथ ही मिल जाता है, वो होना जरूरी है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मीन्स निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, एंड सीएलसी मीन्स कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट मैंने बताए तो एडमिशन के टाइम पे ये आप लोग के पास होना ही चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। उसके बाद आप लोगों को फिर रिटर्न एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि आप 1 वीक या फिर 15 दिनों के अंदर ये सर्टिफिकेट आप लोग ला के कॉलेज में फिर से प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि पहले ये जितने भी सर्टिफिकेट मैंने बताए तो इसे आप लोग जितना हो सके पॉसिबल अवेलेबल पहले से ही कर लें। और जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, डिप्लोमा के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनका डिप्लोमा अगर इलेक्ट्रिकल से या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर मैकेनिकल से, तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर वो ये एग्ज़ाम एली का देंगे तो इसके बाद उनका एडमिशन किस ब्रांच में होगा। तो बोर्ड की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट कहा गया कि डिप्लोमा के किसी ब्रांच का कोई भी स्टूडेंट बीटेक के किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकता है। तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप अगर डिप्लोमा किसी और ब्रांच से किए और बीटेक किसी और ब्रांच से करना चाहते हैं तो ये आपको मतलब ऐसा कोई दिक्कत आने वाला है कि आपने जिसे डिप्लोमा किया वो इसी से आप लोगों को बीटेक करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है आप लोग उससे बीटेक करें। हो सकता है डिप्लोमा में आप लोग के साथ कुछ गलती होगी, आप उतने समझदार नहीं थे और आपने कोई गलत ब्रांच चूज कर लिया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बीटेक के लिए यहाँ पे अगर एली का एग्जाम देंगे अपने रैंक के अनुसार, जितना ज़्यादा रैंक हो, जौन सा ब्रांच आप लोगों को अच्छा लगे, जौन सा कॉलेज अच्छा लगे, तो आराम से चुने, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमें इंस्टा एंड ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लोग रेगुलरली यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।